दीदी जा रही है या फिर आ रही है? पहले मैं जा रही है जा रही है दीदी जा चुकी है, सबके दिलों से जा चुकी है दीदी। जो टीएमसी वाले लोग हैं आज तक भी परेशान है कि हम लोग मुस्लिम होके क्यों मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं। हाँ, अब सामने आने का टाइम आ गया। किसकी वजह से आप लोग सामने आए? मोदी जी की वजह से। किसकी वजह से? मोदी जी ने ऐसा क्या कह दिया आप लोगों को जो सामने कुछ दे दिया, हम लोग को सबर दे, हम लोग खुल के निकला। एक कहावत आपने सुनी होगी, राजा की जान सोने की चिड़िया में बसती है। उसी तरीके से ममता बनर्जी की जान भी मुस्लिम वोटर्स के बीच में बसती थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, माहौल को देख के ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिम वोटर्स पे अपनी बहुत अच्छी खासी पकड़ बनाई है। लेकिन ये सब बोलने से पहले हम लोग मुस्लिम बहनों से जानेंगे, मुस्लिम पुरुष से जानेंगे कि क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी सेंध लगाने में कामयाब हुए कि नहीं हुए। आपसे शुरुआत करेंगे, नाम बताइए अपना। क्या? मुनीरा बेगम। ठीक है मुनीरा जी, एक बात बताइए, क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को मतलब कहते हैं ना कि अपने तरफ करने की कोशिश की, तो वो हुआ कि नहीं हुआ पूरा? वो बिल्कुल पूरा हो चुका है। अच्छा। क्योंकि मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और अभी तक हमारे लिए जो बंगाल की दीदी ने नहीं सोचा वो मोदी जी ने सोच लिया है। अच्छा। तो और क्या कहेंगे, हम लोग सब मोदी जी के लिए ही हैं यहाँ पे। आपने कहा कि आप सभी लोग जितनी भी यहाँ पे बहनें हैं कुछ कैमरे से छुप करके इस तरफ भी खड़ी हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहूंगी, मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो आप लोग इतनी मंत्रमुग्ध हो गई उनके लिए? पहला तो है सबसे बड़ी बात, जो वो 3 तलाक के लिए जो फैसला लिए हैं वो आज तक दीदी ने कभी नहीं सोचा है कि हम दीदी के मतलब बंगाल में रहते हैं, हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, दीदी ने आज तक नहीं सोचा है। लेकिन मोदी जी तो हमारे यहाँ रहते भी नहीं है, वो हमारे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। तो आगे जाके अगर मोदी सरकार बनेंगे बंगाल में तो वो क्या क्या करेंगे वो अभी से पता लग चुका है। ठीक है, मतलब 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के बीच में। अच्छा, ममता बनर्जी 3 तलाक का विरोध भी करती थी। वो जब उस समय मामला आया तो उस समय 3 तलाक विरोध भी करती थी। तो क्या आपको क्या लगता है मुख्य कारण क्या था कि विरोध वो करती थी? विरोध वो करती थी मतलब उन्होंने सही तरह से उन्होंने हमेशा मुस्लिम और हिंदू भाई बहन के बीच दरार रखने की कोशिश किए हैं। क्योंकि वो जब कभी देखते हैं वो दुपट्टा डाल के आ जाते हैं कई सभा पे, वो कभी लगते हैं मुस्लिम तो कभी बन जाते हैं, कभी मंदिर में चले जाते हैं। तो वो हमेशा 2 भाई बहन के बीच, जैसे कि हिंदू मुस्लिम हम भाई बहन हैं, तो हमारे भाई बहन के अंदर अगर कोई दरार पैदा करे तो हमें अच्छा नहीं लगेंगे और उसे वैसे इंसान को हम पसंद नहीं करेंगे। ममता बनर्जी मतलब हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई लगवाती रही और इतने सालों से जीतती भी रही उन सब चीजों को लेकर। वो जीतती नहीं रही है क्योंकि वो उनका जो वोट था वो लिया जा रहा था जबरदस्ती से, क्योंकि उनके गुंडे इतने सारे फैल गए थे कि इंसान डर की वजह से उन्हें वोट देते आ रहे हैं। वो डर की वजह से अपने वोट को देना चाहते थे भी किसी और को, लेकिन उन्हें वोट नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है, ताकि ये दीदी को भी पता चले हमने आवाज उठाया है। हम मुस्लिम अपने परिवार से जितने हैं सब भाई बहन ने हमने आवाज उठाया है, हम लोग लड़ेंगे और इस बार हमारे वोट मोदी जी को ही मिलने वाले हैं। आपने कहा कि इस बार आपका वोट मोदी जी को मिलने वाला है। 3 तलाक से आपको कोई दिक्कत परेशाानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़ा सुनने में, अच्छा क्या बोला आपने इधर से? मेरे उनका शादी हुआ है। अच्छा, मतलब शादी नहीं हुआ है अभी आपका? नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको 3 तलाक से कोई दिक्कत नहीं था? सुनने में ये आ रहा था कि पीर हो मौलवी हो तो इन सबको बड़ी दिक्कत थी 3 तलाक से। विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना। जी, विपक्ष 3 तलाक का मुद्दा लेके विरोध करवा रहे हैं। विरोध करना विपक्ष का काम यही है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में अगर मैं पूछूं 3 तलाक का मुद्दा एक बहुत बड़ा कामयाब हासिल, आने वाले वक्त में बहुत अच्छा काम करेगा। आज मुझे पूरा उम्मीद है 2 मई को भारतीय जनता पार्टी बहुत आंकड़े से इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, 2 मई को दीदी आ रही है। दीदी जा रही है या फिर आ रही है? पहले मैं ये पूछना, जा रही है जा रही है दीदी जा चुकी है, सबके दिलों से जा चुकी है दीदी। अब जब दिलों से जा चुकी है तो वो रह नहीं सकती, यहाँ पर नहीं रह सकती और वो कहीं भी नहीं टिक सकती। ये देखिए, ये पक्के वोटर्स माने जाते हैं टीएमसी के, लेकिन आज ये सब के सब कह रहे हैं एक सुर में कि हम सिर्फ मोदी जी को वोट करेंगे, और वो भी इस वजह से क्योंकि 3 तलाक का मुद्दा मोदी जी ने समझा और उसको मोदी जी समझ के सबके बीच लेके आए। अब यहाँ से मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। कहा यह जाता है कि मुस्लिम चाहे वो भाई हो चाहे बहनें हो,
भाजपा से बड़ा चिढ़ते हैं, भाजपा को वो चाहते नहीं है। बहुत सारे लोग, कई ऐसी पार्टी भी हैं, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को कहते हैं। क्या सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई एकदम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, ये बस पैदा कर चुका है। एक दिलों में एक डर है कि कोई भी अगर बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो वो हिंदू हो जाएंगे। तो क्या मैं बीजेपी पसंद करती हूँ, क्या मैं अपनी कास्ट बदल लूंगी, क्या मैं हिंदू हो जाऊंगी? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो जबरदस्ती नहीं चल रहा है। कोई भी मन से किसी भी पार्टी को वो पसंद करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। और रही भाजपा की बात, तो वो सरकार है, और सरकार जिस तरह से अच्छी तरह से काम करेंगे और उन्हीं की सरकार बनेगी। क्योंकि जब मोदी जी 500 के जो बैलेंस, जीरो बैलेंस अकाउंट में जो जनधन योजना, तो उस वजह से मोदी जी सबका अकाउंट में 500 करके भेजे हैं। तो वो नहीं देखे कि कोई हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है कि ईसाई है, उन्होंने नहीं देखा। उन्हें सबके अकाउंट में गया है। घर घर सिलेंडर पहुंचाना, कौन करेंगे इतना कुछ, कौन कर सकते हैं? तो आगे जाके वो बहुत कुछ करने वाले हैं। हम लोग भरोसा रखते हैं उन पर कि वो वैसे ही काम करते रहें। ठीक है, चलिए, इन्होंने तो जनधन योजना के बारे में बताया, सिलेंडर के बारे में बताया, योजनाओं के बारे में बताइए। आप बताइए, आपका मुख्य कारण क्या है जो आप मोदी जी को इतना पसंद करते हैं? वही मुख्य कारण है, सभी का एक ही लक्ष्य है, बस मोदी को जिताना है। मोदी को जिताना है। अच्छा, ये आपने जो बात कही है मोदी को जिताना है, दीदी को कहीं ना कहीं से ठेस पहुंच जाएगी अगर आपने ये बात कही है। पहुंचने दीजिए, पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पहुंच रहा है, सभी को पहुंच रहा है। जो टीएमसी वाले लोग हैं आज तक भी परेशान है कि हम लोग मुस्लिम होके क्यों मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही कारण है कि जब जो सरकार अच्छा आएगा वही सरकार को चुना जाएगा। ठीक है, इस बार बंगाल के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम वोटर्स का ये जानना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी मुनीरा जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो इस बार भाजपा में जो जुड़े हैं, वो अगर हम महिलाओं का छोड़ दें तो पुरुष भी बहुत सारे हद तक जो है वो भाजपा से जुड़े हैं। क्या कुछ ऐसा मुख्य कारण रहा कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो भाजपा के साथ जुड़े? इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके घर में जो बच्चे हैं वो गुंडे बने, वो तलवार लेके घूमे और उनके पॉकेट में वो क्या कहते हैं ना, गन वगैरह कुछ ऐसा वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, उनके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बने। आपने कहा कि डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन दीदी तो इमामों को भी भत्ता देती हैं ताकि वो मस्जिद में जाके पढ़ा सके। हाँ, ये काम वो देती हैं। तो टीएमसी को क्यों नहीं, टीएमसी से नफरत कैसे करने लगा अगर मुसलमान, अगर हम यहाँ से समझना चाहिए? अगर किसी को साल भर कोई अच्छा काम ना करके और 2000 या 1000 उसे दे के खुश किया जाए तो वो इंसान खुशी नहीं रहता। उनके पास नौकरी होना चाहिए, उनके पास नौकरी होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सुख से रह सके। ना कि ये इमाम भाता, ना कि ये कुछ 2000 रुपये, ना कि ये दान करके, और ये 10 रुपये में या 5 रुपये में खाना, किसी को नहीं चाहिए। ये सब नौकरी चाहिए। अच्छा, एक यहाँ से मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि आप लोग मुझे एक बात बताइए, अभी तक जितनी भी पार्टी थी जिन्होंने मुसलमान को एक वोट बैंक समझा, फिर चाहे कांग्रेस हो, फिर चाहे टीएमसी हो, चाहे कितनी भी पार्टीज हो, तो क्या लगता है आप लोगों को कहीं ना कहीं उन लोगों ने पीछे खींच के रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया? जरूर, जहाँ से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं, हम लोग को यहाँ तक कि एक आदमी को वोट तक डालने की इजाजत नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें रोक दिया जाता था कि वो अपना वोट भी खुद से डाल ना सके, क्योंकि उनके पीछे इतने सारे गुंडे खड़े रहते थे, वो अपना वोट तक चॉइस नहीं कर सकते थे कि किसे देना है। तब सोचिए इससे आगे और क्या क्या होता होगा, कितने जुल्म होते होंगे। अच्छा, आप बताइए मुझे, आपने अभी कहा, जब मैंने आपसे ये चीज पूछा कि पार्टीज ऐसी, मतलब बहुत सारी ऐसी पार्टी थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो, इन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं पीछे रखने की कोशिश की है। भैया तो हम लोगों से बहुत पीछे किया, हम भी लोग बहुत पीछे किया है। हम लोग हर घर से बाहर निकलने से मेरा बाल बच्चा का टॉर्चर कर रहा है, हम लोग को टॉर्चर कर रहा है, फिर भी हम लोग डरा नहीं, हम लोग लिख ले सब महिला लोग को लेगा। अभी भी मेरा पीछे बहुत महिला हम लोग का है। अच्छा। अभी भी हम लोग का महिला सब लिख लेगा, देखिएगा सब मुस्लिम में वोट देगा, जहाँ मुस्लिम भाजपा को इस बार वोट सब मिलेगा, हम लोग सब देंगे, जिसका काम उसी को नहीं, जिसको हम लोग अच्छा लग रहा है उन्हीं का हम लोग देंगे। अच्छा, एक ये भी बात होती है क्या कि अगर महिलाएं जैसे अगर भाजपा को पसंद करती हैं, मुस्लिम को घर में मैं पूछ रही हूँ कि अगर जैसे आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग भाजपा को पसंद करती हैं, तो घर वाले कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं। तो शहनवाज सर को तो घुसने ही नहीं दिया था वहाँ पे, किसने घुसने नहीं दिया था?
उसको डर लग गया है कि सनवा से डर के हम लोग को घुसने नहीं दिया। तो हमने बकला गया हूँ कि इतना बड़ा नेता दिल्ली से पहुंच गया यहाँ, इसलिए डर के वो पीछे हटने मांग रहे। हम लोग डरने में का नहीं है, हम लोग सब मिल के लड़ेंगे। इस बार मुस्लिम महिलाएं भी सब मिल के लड़ेंगे हम लोग। किसको कीजिएगा वोट? इसको हम राजीव बनर्जी को देंगे, मोदी सरकार को। मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार को देंगे। मोदी सरकार को। इनसे मैंने मुद्दा पूछा, सबसे मैंने मुद्दा पूछा, आप मुझे अपना मुद्दा बताइए। सबसे अच्छा मुद्दा देखिए, सबसे अच्छा मुद्दा मोदी जी नौकरी देंगे सबको। घर घर में एक नौकरी होगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा, अपने खाएगा, बाल बच्चा को भी खिलाएगा। और किसका भरोसा में कब तक रहेगा? 5 रुपए का भात दो, खाओ और ऐसा नहीं। ठीक है। हाँ, देखिए महिला लोग हम लोग का संग है। देखिए, लेकिन बोला जाता है मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं। हाँ, अब सामने आने का टाइम आ गया। किसकी वजह से आप लोग सामने आए? मोदी जी की वजह से। किसकी वजह से? मोदी जी ने ऐसा क्या कह दिया आप लोगों को जो सब कुछ दे दिया, हम लोग को सबर दिया, हम लोग का बाल बच्चा, हम लोग को जितना बाल बच्चा, हम लोग को जितना परेशानी किया, हम लोग खुल के निकला। वही अच्छा जो काम अच्छा करता है, उनका काम हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए हम लोग आगे आए, साहस मिला हम लोग को। दीदी आप कह रही हैं कि आपको मतलब जुल्म किया आपके ऊपर, घर से कुछ ऐसी हादसा आपके साथ हुआ क्या? सुन बताइए मुझे। तो हुआ, मेरा लड़की जो है 2 लड़का की माँ है, उसका विचार नहीं करके उल्टा मेरा घर में रेड करा के पुलिस दे के मेरा हम लोग उठा दिया। दीदी खराब नहीं है, दीदी का जो कर्मचारी है ना वो लोग खराब है। नेता कभी खराब नहीं होता है, नेता तो सेंटर में बैठा हुआ, जो कर्मचारी छोड़ा हुआ ना वो खराब है। मतलब यहाँ पे इस समय टेप भी एक निकला है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी जो भाई को हैं दीदी के, वो खराब है। दीदी तो अच्छी थी। बोल रहे ना, जब तक दीदी थे ठीक थे, जब तक पीसी बने फिर ठीक नहीं, सब कुछ खराब हो गया। अच्छा, इस बार दीदी को ले डूबने का कारण कौन था? कौन है सबसे बड़ा कारण? उनका दीदी का उनका खुद भतीजा भतीजा और कौन? जो उनको ले डूबा है। हाँ, उनका काम ही ऐसा है। अगर दीदी भतीजा का ना मानती, कार्यकर्ताओं को सुनती, लोगों के बारे में सोचती। सही नहीं है, उनका खबर अगर लेती ना तो दीदी यहाँ नहीं पहुँचती, अगर सही चलता तो।